बिहार में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है, उस पर से छात्र सड़कों पर उतर पड़े। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामा बढ़ने के बाद डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। पुलिस के लाठीचार्ज से कुछ छात्र घायल हो गए, वहीं कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। वहीं लालू यादव के बेटे और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बताया कि लाठीचार्ज होना बेहतर नहीं। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर नए साल में और भी तेजी से काम किया जाएगा। ये नया साल का और शुरुआत कर दिए। काम जो है ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, सरकार काम कर रही है। रोजगार के लिए युवाओं को क्या कहेंगे, किस तरीके से रोजगार देगी आप? नए साल में नए तरीके से रोजगार सबको मिलेगा, सारे युवा को, सारे नौजवानों को। अभी कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले, और मिल भी रहा है रोजगार। हमारे डिपार्टमेंट से हमने भी नियुक्ति पत्र सब। एक तरफ छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, तो दूसरी तरफ चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ इंटर्नशिप के दौरान छेड़खानी किए जाने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों की संख्या में लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी सड़कों पर उतर पड़े और पटना के बेली रोड पर प्रदर्शन कर जोरदार हंगामा किया। बाद में पुलिस ने उन्हें काफी प्रयास किया समझाने का। बहुत नॉर्मल सी मांग है। इंटर्न के लिए एक गाइडलाइंस आनी चाहिए। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, एक इंटर्न के साथ हुआ है, एक एडवोकेट ने किया है। एडवोकेट द पर्सन जो लॉ को मतलब लॉ बनाने में काम करते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है एक इंटर्न के साथ। हमारी ये मांग है गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस आए और पॉस एक्ट की उसमें आए, और हमारी ये मांग है कि उनका जो बेल मिला है उनको फिर से हिरासत में ली जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, उनके ऊपर फिर से लाठियां चल गई, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। वहीं लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र भी काफी आक्रोशित दिखे। आखिर सरकार या पुलिस प्रशासन आखिर छात्रों को क्यों नहीं समझा पा रहे? और सरकार लगातार इस पर आश्वासन दे रही है पेपर लीक को लेकर, लेकिन लगता है कि ठोस अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, ठोस निर्णय बीएसएससी का जब पेपर 23 दिसंबर और 24 जनवरी 2 पालियों में एग्जाम हुआ, और पहले पाली के जो पेपर है वो लीक आउट हो जाते हैं मोतिहारी से, जिसकी जांच चल रही है सरकार के द्वारा और कई लोगों को पकड़ा गया है। पहला पेपर रद्द कर दिया जाता है और विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता है कि जब पहला पेपर रद्द हो गया तो सब पेपर क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है। मतलब उस पर विपक्ष ने एक तरीके से हमला बोलते हुए और ये साफ सरकार को घेरते हुए कहा कि ये तीनों पेपर क्यों नहीं रद्द हो जाते हैं। इसको लेकर आज मतलब डकबंगला चौराहे पर छात्रों का बीएसएससी का मांग छात्रों का यह था कि सब पेपर रद्द कर दिया जाए, पूरा बीएसएससी का जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया जाए। उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन और उस तरीके के मांग को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे डकबंगला चौराहे पर। तो डकबंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा एक तरीके से उनको तितर बितर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उन पर जो वाटर कैनन और तमाम चीजें इस्तेमाल की गई। मतलब कि जो रोजगार और तमाम जो मुद्दे के लिए सरकार, ये जो तेजस्वी यादव बार बार युवाओं की सरकार और तमाम ऐसी वादे करते हैं। कल ही आपको एक दिन पहले की बात बता दें कि जब राजद कार्यालय में यूनिवर्सिटी के छात्र, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र बैठ जाते हैं अंदर, और उनकी ये मांग रहती है कि जो सेशन लेट चल रहा है उसको
सुचारू रूप से चलाया जाए। मतलब ये साफ है कि बार बार युवाओं को और छात्रों को और तमाम ऐसी घटनाएं बार बार ये सरकार में घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर समझना चाहिए कि इस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरीके के छात्र बार बार इस अपने बार बार बातों को रखकर रोड पे आएंगे, उनके भी कैरियर है, लाइफ है, तो सरकार को समझना चाहिए। और विपक्ष बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहा, वो विजय सिन्हा हो या तमाम बड़े पार्टियों के नेता हो जो विपक्ष में है, उन भी सवाल है। सहयोगी खुद पार्टी कह रहे हैं कि इस तरीके के लाठीचार्ज नहीं होने चाहिए। वहीं खुद तेज प्रताप हैं जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं, उनका साफ कहना है कि इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए और इस तरीका जो हुआ है हम तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से हम इस पर बातचीत करेंगे। मतलब ये साफ है कि सरकार, जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम बातचीत करें और छात्रों की यही है कि जो बीएसएससी की जो पेपर है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी जाए, उसके एग्जाम ना लिए जाए। आज तीसरी पाली के एग्जाम भी होने वाले थे, तो तीसरी पाली के, लेकिन उसको नहीं कराने की एक तरीके से मांग और फिर से बीएसएससी के जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराया जाए। लेकिन मांग आज मांगी नहीं जाए। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो तो देखने आने वाले समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से उनकी मांगों को लेकर आज वो डाक बंगला चौराहे और जब पहुंचे तो एक तरीके से पुलिस जब बलपूर्वक उनको वहां से भगाने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो परेशानी वो तो सरकार को समझनी चाहिए। बिल्कुल राजीव, बीएसएससी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा, पेपर लीक को लेकर आंदोलन चल रहा, वहीं अब लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र की उनकी अलग वो डिमांड थी क्योंकि वो इंटर्न थे और वो किसी बड़े वकील के वो इंटर्न कर रही थी, उसमें उस तरीके की शायद छिड़कानी की मामले आई है। तो वो कानूनी पहलू और कानूनी चीज है उसकी जानकारी तो भले मतलब उनकी मांग ये थी कि जो इंटर्न है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर की जाए। मांग तो जो भी है छात्रों से रिलेटेड ये मांग है, चाणक्य यूनिवर्सिटी से जो भी ये मांग है छात्र थे, तो कहीं ना कहीं जो मांग है लॉ छात्र थे, तो जो छात्रों की मांग है सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को समझनी और प्रशासन को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए इस पर। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए।